कितने दिनों के बाद है आई सजना रात में। अभी हमसे ना सही जाए जुदाई आई सजना रात में। कितने दिनों के बाद है आई सजनी रात मिलन की। अब हमसे ना सही जाए जुदाई आई सजनी रात मिलन। वो चंदा प्यासे तारे प्यासी प्यासी रात सुहानी। चंदा प्यासे तारे प्यासी प्यासी रात सुहानी। कहीं अधूरी रहना जाए अपनी कहानी। सभी से सुहानी मस्तानी आई सजना रात में। चंदा प्यासे तारे प्यासे प्यासी रात सुहानी। कहीं अधूरी रह ना जाए अपनी प्रेम कहानी। सजी से सुहानी मस्तानी आई सजनी। क्या बात है नागरानी, अभी तो कह रहे थे कि आज हमारी पूर्णिमा की रात है, हमारी मिलन की रात है, लेकिन आज मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं तो तुम मुझसे दूर जा रही हो। आखिर बात क्या है?
बहुत दिनों के बाद है आई आज पूर्णिमा रात। कहो तो मैं कह दूं अभी अपने दिल की बात। रानी पिया कह दीजिए अपने दिल की बात। जाने क्या दिल बीती है जिया मेरा घबरा। तो हमारे मन में क्या है, हमारे दिल में क्या है, आप क्या जानना बात है चाहती हो नागराज? तो सुनिए हमारी बात। कहिए नागराज। तो झूम कर नाचो आवो मेरे साथ में, देखते रहते हैं तुमको मेरे नयन, आके बाहों में मेरे समा जाइए। आके बाहों में मेरे समा जाइए। मस्ती में मस्त हूँ मैं मेरी जान में, आके नागराज मैं तो तुम्हारी बाहों में कब के समझ आती नागराज, लेकिन नागराज मैं आपसे कैसे बताऊं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही है, इसलिए मैं आपसे दूर भाग लूं नागराज। गलती हो रही हो भी आपसे, जी जरा हम भी तो जाने आखिर आपसे गलती क्या हो रही है। देखिए नागराज, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि सब लोग के सामने बताया जाता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि गुप्त में बातें किया जाते हैं, वो भी अकेले में। देखो मेरी बात ऐसी है, मैं तुम्हारे कान में बता पाऊंगी नागराज। हमें लगता है कोई गुप्त बात, वही तो, बताइए। आइए इधर। समझ में आ गया। कहते हैं कुछ ऐसी बात होती है जो लोगों के बीच में शेयर किया जाता है, बताया जाता है, लेकिन कुछ बात ऐसी होती है पति पत्नी के बीच में जो कोई मतलब गुप्त बात होती है, हर इंसान के सामने बताने के योग्य नहीं होती। चलिए कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे, फिर से पूर्णिमा की रात आएगी और वो रात हमारी मिलन की रात है। लेकिन नागरानी सुबह होने वाली है, हमारा विचार है कि सुबह सुबह आइए हम लोग शंकर भोले बाबा शिव के दर्शन के लिए चलते हैं। नागराज शुभ कार्य देर मत कीजिए, आओ चलते हैं। आइए चलिए। तूने प्यार की बीने बजाई, मैं दौड़ी चली आई, मैं भागी चली आई। तूने दिल से जो मुझको बुलाया, तूने दिल से जो मुझको बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, मैं भागा चला आया। सारा सारा दिन तेरी याद सताए, रात को नींद न आए। आजा तुझे बीने मैं अपनी बना लूं, अपने लबों से लगा लूं। तू मुझे देखी, मैं तुझे देखूं, आँखों में ऐसे बसा लूं। वो तूने
आई, तुझे लगाने लग आई। मैं चली आई, मैं भागी चली। अरे बप्पा रे, ताऊ बतावा साला हमार का है नागिन का चुम्मा लेके विचार। वास्तव में नागिन इतनी खूबसूरत या हृदय हमका नागिन की चुम्मा लिए का मैया का साले माटा अगर हमारे आगे पीछे आया तो हमका कुछ नहीं, नागिन के चो 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 चो। अरे नागिन हमका ना काटा, हमका ना काटा तो का हम अपन दूध पियाऊ। क्या बोला कि मैं तुझे ना काटूं, तू मुझे अपना दूध पिलाएगा? कितना लीटर देता है? सुन मेरी बात, अगर दोबारा अपने दिलो और दिमाग में नागरानी का ख्याल लाया तो मैं तुझे ऐसी जगह डसकर मारूंगा, ऐसी जगह डसकर मारूंगा, पानी तो होगा पर पानी मिलेगा नहीं। तो नागरा साला बड़ा गुस्सा है ला, नागिन के चुम्मा लेके कहीं तो साला नागराज उधर। कौनो बात नहीं नागराज, अब नागरानी के पीछा छोड़ दे, तोहरन कहे के अनुसार काम कर। अब नागरानी के पीछा छोड़ दे, अब यहाँ हम रहबो न कर। अब हम जाब सीधा नागलोक, नागलोक जाब, नागरानी के पीछा छोड़ के अब नागराज के अम्मा के पीछे पड़ा। आज लगभग मैं 1 साल से मैं तेरा यही वर्ड सुन रहा हूँ। मैं कभी नहीं आता था। मैं नागराज हूँ, तू नागलोक जाएगा। क्या करे जब नहीं समझता? मेरी माँ के पीछे पड़ेगा तू। अरे आशीर्वाद लेगा फिर आपको जाऊंगा। मारे मारे हम आप बार उचार के धाय दे, तनिक राखी लगा लेते तो कल लाभों में। रणवीर प्रताप सिंह। प्यारे राजा मंत्री जी, सोचने की बात है, क्या परिवार में ऐसी बहन थी कि मेरे मान सम्मान में दाग लगा दिया। ये कैसे? और दूसरी बात, हाँ, साल में एक बार राखी का उत्तम त्योहार आता है। ओ यानी कि आप इसीलिए आज उदास बहुत दिखाई दे रहे प्यारे हैं। लाल, आज राखी का त्योहार है। हाँ, बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांध रही है, हाँ, लेकिन प्रिया ने ऐसा कदम उठाया कि मैंने उसका चेहरा देखने के लिए नाराज कर दिया। क्यों नहीं? प्यारे लाल, हाँ, यही खास कारण है जो आज मैं टेंशन में हूं, और इस टेंशन और इस गम को भुलाने के लिए हाँ, एक ही रास्ता है। क्या? दिल कह रहा है कि हम जंगल की तरफ शिकार खेलने चले और वहीं पर हाँ, हम अपने टेंशन और गम को भुला देंगे। बराबर आपने कहा, ठीक, बिल्कुल आपने ठीक कहा। नहीं तो हम यहीं पर बैठे बैठेंगे और इस प्रिया बहन का आप टेंशन करेंगे तो कहीं ऐसा न हो अचानक कुछ आपको हो न जाए। प्यारे लाल, तुम चलो, मेरा घोड़ा तैयार करो, हाँ, हम जंगल की तरफ चलेंगे शिकार खेलने के लिए। चलिए। शेर शेर का शिकार करते हैं, लोमड़ी का नहीं। नहीं,
राजकुमार प्रीतम सिंह, तुमने मेरी इज्जत से खेला है और मैं कसम खाया हूं कि जब तक तेरी जिंदगी से नहीं खेलूंगा और हम ज्यादा चैन से नहीं बैठूंगा। कसम भोलेनाथ की, खेल में मजा तो अब आएगा। हराम जादे, आओ। क्या बताऊं, आज 1 साल का दिन बीत गया, अपनी प्रिया से मुलाकात नहीं हुई। आज मैं जा रहा हूँ सिकुटी पर और प्रिया से मुलाकात करूंगा और 2-4 मीठी मीठी बातें करूंगा। या भगवान, मेरे पति जी यानी मेरे प्रीतम जी मुझे जब से छोड़कर गए हैं, 1 साल का दिन बीत गया, तब से मुझे देखने नहीं आए कि प्रिया जंगल में कैसे रह रही है, कुछ खा रही है या नहीं खा रही है। या मेरे भोलेनाथ, मेरे गोद में एक बच्चा भी हो गया है, इस बच्चे को मैं कहां से लाकर खिलाऊं मेरे मालिक, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भगवान। क्या बात है, बहुत प्यार से बैठी। रसगुल्ला खवाओ, लड्डू का आया। ओ प्रिया, प्रिया, स्वामी जी आप आ गए। हाँ प्रिया, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे हो? मेरी बात सुनो।